जब तक आप छोटी छोटी सांस ले रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो कि मैं तो सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ और प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है, लेकिन नहीं, प्राण ऊर्जा जो है तभी अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर। और इस जर्नी में जरूरत है उसकी इच्छा शक्ति की। वो इच्छा शक्ति क्या है? माँ पार्वती, उनके गुरु ने उनको वो एक शक्तिपात के माध्यम से उनको जागृत करके वो दे दिया है, तो वो उनके साथ वो चल रहा है। तो इन जैसे ही आप उसको अंतर्मुखी बनाते हो तो वो आपका सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, यानी वो आपके अंदर एक सीक्रेट मार्ग, सीक्रेट द्वार से अंदर प्रवाह करता है। नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आप ना वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो गए कुछ ऐसे अच्छे से टॉपिक पे हमारी वीडियो नहीं आई है और इसीलिए आपको ना ये ऐसे फील हो रहा है कि वीडियो नहीं आ रही है, कुछ ध्यान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप मैसेज कर रहे हो, तो मैं उसको समझ रही हूँ। तो आज मैं जो जिस विषय पर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ना, वो समझ लो, वो विषय जो है ना, मतलब इतना बड़ा विषय है, इतना रहस्यमयी है कि जो पर्सन, जो आत्मा, जो सोल इस विषय को जान जाए, इस विषय को अच्छे से समझ जाए, उसकी जर्नी को आगे बढ़ने से, या उसको जो एक रिसाइकिल है ना, जिसमें आप बर्थ से बर्थ लेते जा रहे हो, जिसको हम चक्रव्यूह कहते हैं, उसमें से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और ये विषय है प्राण ऊर्जा। तो प्राण ऊर्जा क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसके रूप कैसे हैं, ये आपके अंदर क्या करती है, सृष्टि में क्या करती है, हमारी जर्नी में क्या करती है, आज इसके बारे में अच्छे से जानने वाले। और ये देखिए, मैंने कितने अच्छे से इसका पूरा जो टॉपिक है उसको मैंने पॉइंट वाइज बनाया है, पूरे 2 से 3 पेजेस हैं। और इसको मैं इसीलिए मैंने पॉइंट्स पहले बनाए, क्योंकि बीच में कभी कभी मेरे से कुछ छूट जाता है बोलते हुए, तो पहले मैंने पॉइंट्स बना लिए। तो आज इस पे हम बात करेंगे ताकि आपको इतनी अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और आपकी जर्नी इतनी अच्छे से जाने लग जाए ना आगे, कभी रुके ही ना, कभी उसमें कोई वो क्या कहते हैं उसको, ब्लॉकेजेस, कोई ऐसी चीज ही ना आए जो आपकी जर्नी को रोक पाए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि प्राण आखिर है क्या। तो प्राण जो है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आप उसको श्वास के नाम से जानते हो, ब्रीथ कहते हैं उसको, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, ऐसे कई नाम उसको हम देते हैं। लेकिन जो और इसके अलावा ना कुछ कुछ लोग इसको मानसिक शक्तियां भी बोलते हैं। आपने बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे थंबनेल या बुक्स पर भी लिखा होगा, आइए मानसिक शक्तियों को जागृत करें, या मानसिक शक्तियां कैसे जागृत होती है, यानी कि आपकी प्राण ऊर्जा कैसे जागृत होती है। तो प्राणों को शक्तियों का नाम भी दिया जाता है। तो यस, ये बहुत सत्य है कि जो आपके प्राण हैं उनके अंदर सारी शक्तियां सम्माहित होती हैं। तो कुछ लोग जो हैं इसको इस पर काम करने के लिए ना, इस पर कई टेक्निक्स को यूज करते हैं। कई टेक्निक्स इसके लिए बनी है कि आपकी जो प्राण ऊर्जा जागृत हो जाए। और प्राणों को एक नाम दिया गया था, साइकिक फोर्स। मतलब अगर आपने इसको नाम को बहुत सुना होगा, साइकिक, तो जो साइकिक नाम भी जो अगर कहीं आप सुनते हो तो समझ लो वो प्राणों की बात हो रही है। तो इसका नाम ये जो साइकिक फोर्स दिया गया था, ये बहुत नियर उन शक्तियों के करीब पहुंचा देता है आपको। लेकिन फिर भी प्राण ऊर्जा जो है, प्राण जो है, वो फिर भी उससे अप है, उससे हायर लेवल पर है। प्राण की बात अलग है, साइकिक फोर्स को फिर भी उससे नहीं कंपेयर किया जा सकता। तो प्राण जो होते हैं वो एक्चुअल में एक लाइट है। जैसे आप देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें से छोटी छोटी जब वो स्पार्क होती है तो उसमें सितारे निकलते हैं। उसी तरह आपकी ये जो प्राण है, प्राण ऊर्जा है, जो इसमें से भी उसी तरह से छोटे छोटे स्टार जो है ना, वो निकल रहे होते, फ्लो हो रहे होते हैं। वही स्टार जो निकलते हैं ना आपकी पूरी, आपके बॉडी में से, जब आप प्राण ऊर्जा आपके अंदर सम्माहित करती है, एंटर करती है, तो आपके अंदर बॉडी में वो जो छोटे छोटे सितारे जागृत होते हैं ना, आपके अंदर वो लाइट, उन सितारों की इतनी लाइट हो जाती है आपके भीतर की वो अनुभव, वो अंदर जाना एक सुकून, एक शांति, एक आनंद की ओर लेकर आपको जाने लगता है। यही आपके अंदर काइंडनेस, सेवा, बहुत सारी चीजों को जागृत करता है। ये जो आपके अंदर सितारों का एक प्रवाह स्टार्ट होता है प्राण ऊर्जा के जाने से। और जब तक प्राण ऊर्जा आपके भीतर नहीं जाएगी, ये जो स्पार्क है नहीं होगा। और जब तक स्पार्क नहीं होगा आपके अंदर, आप यही बस नीचे के नीचे बैठे हो, है ना। वो आप जैसे स्पार्क होना स्टार्ट होता है, आप ऊपर उठने लगते हो, आप उड़ने लगते हो, आप हल्के होने लगते हो। तो इसको और अच्छे से जानने के लिए आयुर्वेद में जो है ना,
इसको हमारा मूल जो है, हमारा मूलाधार जो है, वहां पर जाकर इसको समाहित करने की बात कही गई है कि अगर आपका प्राण, तभी हम इसको नाभि में, यानी जब तक आप छोटी छोटी श्वास ले रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो कि मैं तो श्वास ले रही हूँ या ले रहा हूँ और प्राण ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है, लेकिन नहीं, प्राण ऊर्जा जो है तभी अंदर फ्लो करना स्टार्ट करती है जब उसको खींच कर अपने भीतर तक ले जाया जाता है, उसको अपनी नाभि पर ले जाया जाता है। देन उसका वो जो स्पार्क है आपकी बॉडी के अंदर काम करना शुरू करता है। प्राण जो है ना वो विराट रूप ले लेते हैं आपके भीतर, और आप जब ध्यान में प्राणों से जुड़ना स्टार्ट करते हो, आप फील करने लगते हो कि आप फैल रहे हो, आप एक, जैसे एक बलून होता है ना, उस तरह फूलने लगते हो, बड़े होने लगते हो, ऊपर उठने लगते हो, हल्के हो जाते हो, आप जैसे आसमान को छूने लगते हो। इसमें इतनी पावर बताई गई है आयुर्वेद में प्राण ऊर्जा की। तो यस, ये शक्तियां जो हैं, तब इसको सब शक्तियां इसके अंदर आ जाती हैं जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को समझ जाते हो, और वो सारी शक्तियां जो है ना अंदर काम करने लगती हैं। आपके अंदर वो अग्नि, जिसको हम शक्ति का नाम देते हैं, वो अग्नि सोई हुई रहती है, और इस जर्नी में जरूरत है उस इच्छा शक्ति की। वो इच्छा शक्ति क्या है? माँ पार्वती। जैसे शिव और शक्ति आप सुनते हो, हम शिव हैं, हम उस शिव साधना में जा रहे हैं, पर अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है, जब तक वो शिव और शक्ति दोनों नहीं है, तब तक आप वो प्राप्त नहीं कर सकते हो जिसकी आप विश कर रहे हो। आप ध्यान कर रहे हो, आप शिव बन रहे हो, लेकिन शक्ति नहीं है अंदर। तो ये जो प्राण ऊर्जा है, ये आपके अंदर उस शक्ति को जागृत करती है। तो छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में जो आपके अंदर वाइब्रेशन, एनर्जी का फ्लो होने लगता है, वो शक्ति होती है आपकी, एक इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, और आपको दिल करता है कि मुझे करना है। आप एक डिसीजन लेते हो, नियम बनाते हो, ग्रो करने लगते हो, वही शक्ति है आपकी। और यहाँ इस सृष्टि में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले उसी शक्ति की जरूरत है। और इस सृष्टि की जितनी भी उत्पत्ति हुई, जो भी यहाँ बना है, जितना भी जीवन है, वो सब उसी प्राण ऊर्जा से बना है। इच्छा शक्ति के माध्यम से इस पूरी धरती पर प्राण ऊर्जा के थ्रू हर जीवन, जहां भी आप देख रहे हो, छोटी से छोटी चीज भी जो इस सृष्टि पर है, वो सब प्राण ऊर्जा से बनी हुई है। तो प्राण है जो, उसको तेज भी कहते हैं, उसको उत्साह भी कहते हैं। तेज मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके फेस पर बड़ा तेज है, आपके अंदर बड़ा उत्साह है, आपके अंदर बड़ी दिव्यता, इसको नाम दिए गए हैं प्राण ऊर्जा को। तेज का नाम, उत्साह का नाम, दिव्यता का नाम, और इसके साथ साथ अग्नि, और इसके साथ साथ ईश्वर का नाम भी दिया गया है प्राण ऊर्जा को। इतना पावरफुल माना गया है, प्राण ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और हम उसी को ही तो समझ नहीं पाते हैं, प्राण ऊर्जा को ही तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जर्नी हमारी कैसे आगे बढ़े? हम शिव बने हैं, हम ध्यान में हैं, समाधि कर रहे हैं, पर प्राण ऊर्जा नहीं है। प्राण ऊर्जा के बिना आप कैसे अंदर चेतना को अपने जागृत करोगे? कैसे वो इच्छा शक्ति के बिना ये आप उस फ्लो में जाओगे? तो ये सारी चीजें मिलकर जब प्राण आपके अंदर उन सितारों के रूप में प्रवाहित होता है, उत्साह बनता है, तेज बनता है आपके अंदर, तो आपका जो है ये, आपकी जो है ये यात्रा, वो खुद ब खुद ही इतने हायर स्तर पर चली जाती है कि आपके गुरु आपके भीतर ही आपको ज्ञान देने लगते हैं। फिर गुरु बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती है। तो यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता जितने भी हैं, उन्होंने खुद को उस दिव्यता में, उस शुद्धिकरण में तभी लाया जब वो प्राण ऊर्जा से जुड़े हैं। तो प्राण के वश में ये सारा संसार है, पूरी सृष्टि जो है वो प्राणों के वश में है। जहां से प्राण निकल जाता है वो समाप्त हो जाती है, वो आप देखिएगा सूख जाती है। हमारा अंग भी, जहां जहां प्राण ऊर्जा हमारे अंदर काम कर रही होगी, वो हमारा हेल्दी होगा पूरा बॉडी का पार्ट। लेकिन जहां से भी हल्का सा भी अगर कहीं से प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है, प्राण ऊर्जा वहां नहीं पहुंचती है, तो आप देखेंगे कि वो अंग जो है धीरे धीरे सूखने लगता है। इसी तरह हमारी बॉडी, अगर उसको प्राण ऊर्जा से नहीं जोड़ा जाएगा, आपकी यात्रा, आपकी सूक्ष्म स्तर है, वो भी उसी तरह से संकुचित रहता है, छोटा सा रहता है। उसको जरूरत होती है, जैसे जैसे उसके अंदर प्राण जाता है सूक्ष्म स्तर पर, हमारे जो हमारी अंदर की बॉडी है, तो वैसे वैसे वो भी बड़े स्तर पर जाने लगती है, बड़ी होने लगती है। और प्राण ऊर्जा जब सूक्ष्म हमारे बॉडी से मिलती है, तो फिर तो मैजिक हो जाता है, चमत्कार उसी को तो कहते हैं, जब वो अंदर भीतर पहुंचती है। पर बाहर से वर्क स्टार्ट होता है, पहले बाहर की ऊर्जा से जुड़कर। एंड इसके साथ साथ जब तक बॉडी में प्राण रहता है,
तब तक हमारे अंदर जीवन रहता है, और जैसे ही वो प्राण हमारे अंदर से निकलता है हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और प्राण को ना, प्राण के दो रूप हैं, मैं अभी भी बात कर रही थी, जैसे बाहर से फिर भीतर की ओर, तो बाहरी प्राण और भीतरी प्राण, तो दो तरह से प्राण जो है वो काम कर रहे हैं। और इसको समझकर आप दोनों रूपों में जब तक धारण नहीं करोगे, दोनों स्तरों पर जब तक काम नहीं करोगे, तब तक आप ये जर्नी, ये ना कुछ थोड़ा इस तभी जागरूकता की जरूरत है कि इसको थोड़ा समझकर चलने की जरूरत होती है इस यात्रा को। यस, कभी कभी कुछ आपके पिछले जन्मों के कुछ ऐसे काम किए हुए, या आपकी पावर, शक्ति, कोई गुरु का वरदान, कोई ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं आपके साथ कि वो शायद इस जन्म में आपके लिए सीधा ही वर्क कर दे, आप कुछ भी ना करें। तो यस, वहां पर भी डाउट नहीं है, क्योंकि उनको पीछे से वो चलता आ रहा है। लेकिन जहां से स्टार्ट हुआ वहां से तो वो पहले उनको करना ही पड़ा ना, एक बार उसको समझना पड़ा, अवेकन होना पड़ा। तो ये जरूरी नहीं है। कब कुछ कुछ लोग डाउट करते हैं कि हम ये समझे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता फिर भी वो इतनी हायर स्तर पर है। तो ये उनका पिछले जन्मों से चला आ रहा है, उनके गुरु ने उनको वो एक शक्तिपात के माध्यम से उनको जागृत करके वो दे दिया है, तो वो उनके साथ वो चल रहा है। तो ये आपको समझना है कि अगर वो आपके साथ नहीं चल रहा तो इट मीन्स कोई पीछे से ब्लेसिंग नहीं है आपकी, आपको खुद उस रास्ते को बनाना है अपने। तो इसी तरह से जब जैसे जैसे आप जो है इसको धारण करते हो प्राण को, प्राण पहले हमारे प्राण के 5 रूप हैं, और 5 रूपों को अपने अंदर उतारना, यानी कि सबसे पहले जो हमारे अंदर वो भीतर जाता है वो लाइट, वो प्रकाश। और वो लाइट प्रकाश क्या है अगर हम समझे, वो लाइट प्रकाश कहाँ से, वो यानी सूर्य। तभी कहते हैं बाहर खुले में पहाड़ों पर, जहां पर सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्य देवता उग रहे हो, सूर्य स्नान करे, जब वो सूर्य की किरणें पानी में चमक रही हो, उसकी रोशनी आपके ऊपर आए, एंड पानी में खड़े होकर तभी लोग ध्यान साधना करने जाते हैं। तो यानी वो जो प्राण है वो उस सूर्य की लाइट से एक ऊर्जा लेकर जब आपके अंदर जाते हैं तो वो शक्ति का रूप धारण करते हैं। और इसीलिए सूर्य को बलवान माना गया है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आपको चलाने वाले, इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, आपकी साधना में सहायक, आपकी मोक्ष, आपकी मुक्ति में सहायक सूर्य और चंद्रमा दोनों। इसीलिए पूर्णिमा को एंड सूर्य की मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त को बहुत पावरफुल माना गया। और ये दो ही ऐसे अवसर होते हैं जो आपकी साधना में सहायक रहते हैं। तो यस, प्राण सूर्य है, और सूर्य में जो ऊर्जा का तेज होता है उसी को हमें अनुभव करने की जरूरत रहती है। आपको ना इस जर्नी में ऐसी ऐसी डीप स्तर की चीजें हैं, ये ज्ञान है जो आपको अंदर से आएगा, भीतर से आएगा, जब जरूरत है एक बार संकल्प लेकर अपने अंदर की उस इच्छा शक्ति को जागृत करने की। और जैसे जैसे आप इसके साथ आगे बढ़ना शुरू करोगे, इस प्राण ऊर्जा के साथ, आपको फिर उसके बाद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद आपका शरीर जो है वो खुद ब खुद उस नियम में आएगा, आपके अंदर से वो उत्साह खुद ब खुद आएगा, आपको ध्यान करने में आनंद आने लगेगा, आपको आपके अंदर की दिव्यता फील होने लगेगी, आपके अंदर की काइंडनेस जागृत हो जाएगी, आपके अंदर का सेवा भाव उठ जाएगा। तो यस, ये सब प्राण ऊर्जा से ही संभव होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ साधना से नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़े वर्क करने पड़ते, जो मैंने आपको 21 डेज में करवाए हैं। ध्यान के स्टार्टिंग होने से पहले ही जो मैं आपको बॉडी वर्क करवाती थी, इसके साथ साथ जो हम बीच में संकल्प लेते थे, एंड फिर हम जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते थे, तो यस, वो आपकी दिव्यता को बढ़ाता था। तो प्राण जो है हमारी पूरी नाड़ियों से पूरी बॉडी में दौड़ता है, फ्लो करता है। जैसे मैं अभी बता रही थी, 5 रूपों में जब प्राण हमारे अंदर प्रवेश करता है, हमारे यहाँ तक, हमारे विशुद्धि चक्रा से हमारे हृदय तक पहुंचता है, तो फिर वो हमारा एक प्राण से समान का रूप लेता है, और वो जब समान से फिर नीचे नाभि तक पहुंचता है तो वो अपान बन जाता है। तो प्राण, समान और अपान बनकर जब वो फिर पूरा फैल कर हमारे सौर मंडल में फैलकर, पूरा जो हमारा सौर जाल है यहाँ पर हमें अंदर के यूनिवर्स से जोड़कर जब वो घूमता है, फ्लो करता है अंदर प्राण, तो वो नीचे से जब नाभि के घूमता है तो वो हमारा प्राण, समान, अपान से वो क्या बन जाता है, उड्यान, यानी वो उठता है ऊपर की ओर, और वो उड्यान बनकर फिर वो वयान बनता है। जब वो वापिस ऊपर आता है, यहाँ तक आकर वो बाहर आने से पहले पूरी बॉडी में फैल जाता है। जहां जहां उसको फ्लो करने की जरूरत है, जो नेगेटिव होगा वो निकल जाएगा, लेकिन जो पावर उठेगी वो आपके अंदर फ्लो करेगी। तो वो
आपका व्यान बनकर आपकी पूरी बॉडी में जो आपकी नाड़ियां हैं, जिसी को कहते हैं नाड़ी शोधन, तो जो नाड़ियों में फ्लो हो रहा है आपका ब्लड, वो और उस ब्लड के साथ जो आपकी चेतना एक फ्लो करती है, फिर आपके अंदर से बुद्धि, ज्ञान, रोशनी, सब आपकी बॉडी की जैसे जैसे वो हेल्दी होने लगते हो आप, हेल्दी बॉडी के साथ ज्ञान बढ़ता है, हेल्दी बॉडी के साथ ध्यान बढ़ता है, तो सब कुछ आपके बाहर से अंदर की ओर फिर जाता है। और प्राणों का अंतर्मुखी होना, भीतर की ओर प्रवाह करना, बाहर से जब आप पूरा क्लींजिंग करके भीतर की ओर अपने प्राणों को ले जाना शुरू करते हो, तो वो तब आपकी जो बाहर ड्युअलिटी में था, यानी कि आपकी ये जो चंद्रमा और सूर्य की नाड़ियां हैं, इसमें फ्लो कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसको अंतर्मुखी बनाते हो तो वो आपका सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, यानी वो आपके अंदर एक सीक्रेट मार्ग, सीक्रेट द्वार से अंदर प्रवाह करता है, भीतर एक प्रवेश करता है, और सूक्ष्म नाड़ी से वो प्रकाश का रूप बनकर जो निके निके छोटे छोटे सितारे आपके अंदर आते हैं ना, इसके माध्यम से प्राण ऊर्जा से, वो फिर आपके भीतर जब सूक्ष्म नाड़ी में फ्लो करता है, तो देन वो एक शक्ति बनकर, जिसको हम कुंडलनी का नाम देते हैं, वो एक कुंडलनी शक्ति बनकर ऊपर उठता है, एंड वो पूरा आपको एक ऐसे रूप में फैला देता है, आपका ऑरा, आपकी दिव्यता एक ऐसे रूप में आ जाती है, पावर में आ जाती है, कि फिर दूर दूर से आपकी जो एक आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका लुक है, वो लोगों को समझ आने लगता है कि इस पर्सन के पास कुछ है, कुछ पावर है, वो दिखाई देने लगती है, आपके पूरे मस्तिष्क में से वो फ्लो करती है फिर आपके आसपास, जो आपने देखा होगा गुरुओं के आसपास, है ना। तो इस तरह से वो फिर आपके विचारों पर, आपके अणु, परमाणु, जो भी आपकी बॉडी के अंदर है, आपके डीएनए में, हर जगह फिर वो वर्क स्टार्ट करता है। तो सब कुछ प्राणों से है। बस मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको इतना डीपली इसलिए समझा रही हूँ कि प्राणों पर वर्क शुरू करो, शुद्धिकरण करो, बॉडी पे आ जाओ, फिर ध्यान से डीप ब्रीदिंग करो, और इसको अपने योग से, अपने प्राणायाम से, अपनी कुंभक लगाकर, बहुत सारे तरीकों से आपको अपने प्राण पर काम करना है। और यही शक्तियां जो है प्राणों की, यही आपको आपकी जर्नी में आगे लेकर जाएंगी। और मरते समय जब प्राण बाहर निकलता है हमारे अंदर से, जब वो बाहर निकलता है, तब जीव आत्मा इसी पर बैठकर, हमारे प्राण पर ही बैठकर वो जो है वो दूसरे लोकों में यात्रा करती है। उसको जो भी आप देखा है, कोई अपनी डेथ के बाद एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वो ऐसे किसी वाइट लाइट के साथ थे और कहीं किसी दूसरे लोक में पहुंचे, जहां तो वो अपने ही प्राणों के थ्रू पहुंचे हैं, और कुछ नहीं। अगर प्राण ऊर्जा आपकी अच्छी नहीं हुई, आपने उस पर काम नहीं किया होगा, तो आप यहीं फंस जाओगे, इसी लूप में आप रह जाओगे, आपका पोर्टल नहीं खुलेगा। आपकी पावर ही आपको दूसरे लोक तक, जिसको हम स्वर्ग या कोई भी नाम देते हैं, वहां लेकर जाती। जितने भी लोग आप सुनते हो, ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का या परियों का, जो भी लोग हैं ऊपर की ओर, आपके प्राण ऊर्जा पर आपने कितना वर्क किया है, वो उस लोक तक आपको ले जाएगी। अगर नहीं कर पाए तो फिर नीचे, फिर यही पाताल लोक में भी जाना पड़ जाता है कभी कभी। तो सब प्राणों से है। आपकी जर्नी, मरने के बाद की यात्रा, जीने के समय आपकी बॉडी पर जो काम हो रहा है, सब प्राणों से जुड़ा है। और इसके साथ साथ आपकी कार्य क्षमता, आपकी शुद्ध बुद्ध, आपकी शांति, सुख, सम्मान, संपत्ति, आपका जो भी दृष्टिकोण, आपकी तृष्णा, आपकी खोज, जो भी कुछ आप सोच सकते हो, वो सब प्राणों से जुड़ा है। और ये सब कुछ तभी संभव है जब आप प्राणों को अपना एक सूचक बना लोगे। यानी क्या? प्राणों को आप अपना एक फ्लो करने वाला, जिसको हम कहते हैं साधन, जिस पर बैठकर हमें जाना है, जब आप इसको अपना वो बनाओगे एक भीतर से। और इसकी मैं ना एक वर्कशॉप भी करवाने वाली हूँ पूर्णिमा पर, सब लोग याद रखिएगा। वो वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगी अपने प्राणों को, अपनी ऊर्जा को कैसे यूज करना है। तो अगर वो सब लोग करना चाहेंगे तो वो जो हमारी वर्कशॉप होगी उसका भी हम ग्रुप में डाल देंगे, आप करिएगा उसको, और फिर आप देखिएगा कि कितना आपके प्राणों से आपके जीवन में मैजिक होता है। तो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों मिलकर आपको कंप्लीट कर देते हैं, आपकी जर्नी को कंप्लीट कर देते हैं। अगर इसमें से किसी एक चीज को भी आप मिस कर दें, कोई एक चीज पर भी आप काम नहीं कर रहे हैं आप,
तो फिर ये जर्नी थोड़ी सी अधूरी अधूरी लगती है और लगता है कि अभी कुछ बाकी है। तो यस, उम्मीद करती हूँ कि आप आज अच्छे से प्राणों को समझ पाए होंगे, और अगर इस पर अच्छे से काम करना चाहते हो प्राणों पर, तो हमारी वर्कशॉप्स आ रही हैं 7 चक्रास की, और इसके अलावा फॉरगिवनेस की, और होपोनोपो प्रेयर जो बहुत मैजिकल है, एंड इसके साथ साथ कोड कटिंग की जो आपके प्राणों के अंदर से आपको और भी अधिक शक्तिशाली बना सकती है। ये सब वर्कशॉप आएंगी, तो आप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और बाबा जी के आशीर्वाद से हम सब मिलकर अपनी जर्नी में इसी तरह ग्रो करते रहेंगे समझकर। जब आप इस जर्नी को समझकर करने लगते हो ना, तब आप बहुत ऊपर उठने लगते हो। लेकिन जब आपको समझ नहीं होती क्या हो रहा है, और जैसे ही वो ध्यान साधना वो ग्रुप से आप हटते हो, तो आप वापस वहीं आकर गिर जाते हो, क्योंकि समझ ही नहीं थी कि हो क्या रहा था। तो यस, आज की वीडियो भी मैंने स्पेशल आपके लिए बनाई है, ताकि आप जो और आगे ध्यान होने वाले हैं, जो और आगे वर्कशॉप होने वाली हैं, जितने भी हम आगे ये ध्यान करेंगे, वो सब आप अच्छे से कर पाए, और उसमें आप अपनी प्राण ऊर्जा पर भी वर्क कर पाए। तो जो भी आपके विचार हो जरूर से कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए, और इसके अलावा अपनी जितने भी आप अगर इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जितना फ्लो कर सकते हैं, बस पूरी सृष्टि तक हमें फैलाना है, बस मिशन है। पितामह पत्री जी क्या करते थे, एक एक गांव में जाते थे, मेहनत करते थे। अगर उनको लगता कि ईश्वर ने तो खुद ही पहुंचाना है, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की, तो फिर वो अपने घर में बैठे रहते और ध्यान करते रहते कि मुझे तो अपनी जर्नी बस काम करना है अपने ऊपर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये खुद पहुंच जाएगा। लेकिन नहीं, करना है वो, कहीं मैं जरिया हूँ, कहीं आप जरिया हूँ। तो आप अपना फर्ज पूरा करिए, मैं अपना कर रही हूँ। मैं भी समय देकर गुरु की आज्ञा से आप सबके सामने हूँ, और आपको भी अपना फर्ज पूरा करते हुए इसको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और लाइक भी करना है। इस बातों को समझिएगा, इसमें कहीं कोई लालच आपको दिखाई नहीं देगा। ये मिशन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। इसको भूल जाइए कि इसमें हमें क्या मिल रहा है। अगर कुछ मिलेगा भी तो वो हम सब के लिए होगा, हम सब का मिलन होगा, हम सब एक साथ होंगे, उसी के कारण होगा, और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो यस, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगी आपको और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।